और इस वक्त बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर प्रकरण का हुआ पटाक्षेप। सूत्रों के अनुसार एनडीए के बाहर के कुछ और लोग भी कर सकते हैं बिरला के नाम का समर्थन, तो यही नाम रहने वाला है, ओम बिरला ही है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे भरेंगे नामांकन और यही कहा भी जा रहा था, उम्मीद भी इस बात को लेकर थी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की उसे लेकर कोई भी इतने असमंजस में था कि कोई साफ तौर पर नाम का ऐलान नहीं कर पाया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, फोर्स इंडिया आपको बता रहे हैं एनडीए के बाहर के कुछ लोग भी ओम बिरला के नाम का ही समर्थन कर सकते हैं। अधिकृत प्रत्याशी ओम बिरला ही रह सकते हैं लोकसभा स्पीकर के रूप में। आज सुबह 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जून को प्रधानमंत्री रखेंगे उनके नाम का प्रस्ताव, 26 जून को प्रधानमंत्री रखेंगे और इस प्रकार भारी बहुमत के स्पीकर बनेंगे ओम बिरला, यानी भारी बहुमत मिलेगा ओम बिरला को। एक बार फिर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमसे जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि इसी नाम पर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी संकेत दे रहा था। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया ने शुरुआत से ओम बिरला का नाम दिया था और ये देखिए इतिहास में शायद अगर इस तरह से देखें तो दूसरी बार, क्योंकि एक बार पहले 1.5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। लेकिन जिस तरीके से विश्वास ओम बिरला पर किया गया और उनको दोबारा बार बार हम ये बता रहे थे कि रेस में सबसे आगे हैं, नाम तो तमाम तरीके के चले, जो सीनियर 8 बार के हैं उनके नाम भी चले, लेकिन आज की सरकार की जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति पे जिस पे आंख बंद करके विश्वास हो, दूसरा ऐसे व्यक्ति पे जिसका काम करने का तरीका सरकार के लिए भी हो और विपक्ष के लिए भी हो। और सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब 272 प्लस और 272 माइनस का जो फर्क है आज की संसद में, वो उसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसको 1 मिनट की भी देरी ना हो काम को संभालने के लिए, क्योंकि एक भी गलती या एक भी किसी तरह की चूक इस समय सरकार नहीं हैंडल कर सकती। सरकार की जरूरत है कि कोई ऐसा स्पीकर होता जो विपक्ष को बेहतर तरीके से समझता, विपक्ष के तेवर को समझे, विपक्ष को संभालने के लिए पूरा सिस्टम उनका रेडी हो, वो बातचीत में प्रो हो और सबसे बड़ी बात है कि कम बोलकर डिलीवरी दी जाए। आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जी, जहां पर नई संसद भवन का पूरा काम हुआ, किसी भी तरह की कोई चीज बाहर नहीं आई, बेहतर तरीके से उसकी डिलीवरी की गई। इसके अलावा पत्रकारों के साथ बैलेंस, इसके अलावा विपक्ष के साथ बैलेंस, और इसके अलावा इतने बड़े बड़े बिल पास किए गए, उसमें सरकार, देखिए स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सरकार जो है वो बहुत सरकार को बैलेंस भी करना है, विपक्ष को ही लगना चाहिए चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। देखिए पिछली बार कई जो विपक्ष के नेता हैं वो सस्पेंड हुए, उस पर बहुत रकस क्रिएट हुआ, उस पर स्थिति बहुत बदली हुई भी नजर आई, उस पर विपक्ष बहुत आक्रामक भी नजर आया। लेकिन अब अदिति से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और जो सबसे अहम शब्द उनकी बातों से जो निकल कर आया वो था समर्थन, वो था विश्वास, वो था आपसी समावेश, और उसी के बलूते बावजूद ये फैसला लिया गया, उसके बलबूते पर ये फैसला लिया गया, और ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि विश्वास इतना जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्वास जता रहे हैं, उनके अलावा तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से विश्वास जता रहे हैं। अदिति हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। अदिति, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। साथ में मेरा एक और सवाल है कि एनडीए के बाहर से भी उनको समर्थन मिल सकता है, यानी कि विश्वास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल नहीं जता रहे हैं, वो बाहर से भी मिल रहा है। देखिए 2 बातें हैं। पहला, एनडीए के बाहर से समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल ओम बिरला की काबिलियत होगी अगर मिलता है तो, क्योंकि देखिए एनडीए के बाहर यानी कि जो विपक्ष है वो इस बार बहुत आक्रामक है, और यहाँ तक कि अगर डिप्टी स्पीकर ऑफर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में यही होगा कि विपक्ष जो है चुनाव में उतरेगा स्पीकर की। देखिए विपक्ष बखूबी जानता है कि स्पीकर तो एनडीए का ही बनेगा, लेकिन विपक्ष ये भी जानता है कि प्रोसेस के तहत ये तरीका रहा है संसदीय कार्य प्रणाली का कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, जो 2014 में भी हुआ था, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट की सरकार थी, लेकिन तब भी हुआ था। ऐसी स्थिति में इस बार विपक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए अड़ा रहेगा।
अब ऐसे में ये ओम बिरला की काबिलियत होगी कि वो बाहर के भी नंबर जोड़ पाए, पहला। दूसरी बात है, नहीं तो इस बार विपक्ष, इस बार एक और व्यक्ति है जो पूरे खेल में है, जो है राजनाथ सिंह। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ओम बिरला को लगातार फर्स्ट इंडिया ने लीड में बताया था, और ऐसी स्थिति में हुआ यही कि ओम बिरला 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और कल प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन ओम बिरला के सामने ये कांटों का ताज है। 2019 की जो संसद थी वो बेहद अलग थी, और 2024 की संसद अलग है, और यहाँ पर आंकड़ों का बहुत बड़ा फेरबदल है। लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आलाकमान ने उन पर विश्वास करते हुए अगले 5 साल संसद की, लोकसभा की जो बागडोर है ओम बिरला के हाथों में सौंपी जाएगी। ओम बिरला अभी लगातार काम कर रहे हैं, और देखिए पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से उन्होंने पूरा सिक्योरिटी और कामकाज को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही नजर आ रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विश्वास का ही नतीजा है कि कोटा से आने वाले तीसरी बार के सांसद एक बार फिर संसद में, तो लोकसभा अदिति, राजस्थान के लिहाज से भी समझ लेते हैं, कोटा का जब जिक्र हो ही गया है, क्योंकि सोशल वर्कर के रूप में भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान में, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोटा का या आसपास के जितने भी ग्रामीण के इलाके हैं उनको सिर्फ बिरला का ही नाम याद आता है। अदिति, जाहिर तौर पे, और देखिए इस बार का जो चुनाव है उसमें ओम बिरला की जीत के आंकड़े कम हो, तब तमाम तरीके के सवाल इससे उठे कि ओम बिरला ने राजस्थान के लिए गौरव की तरह थे, और कोटा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की तरह थे कि जो लोकसभा की कुर्सी पर जाकर उनको बिठाया गया, उनकी पोटेंशियल और उनकी डिलीवरी के चलते। ऐसे में कोटा और पूरा राजस्थान अपने आप में गौरवान्वित था, और जब दूसरी बार रिपीट किया जा रहा है, और सोशल कामों को लेकर मुझे याद है कि जब कोरोना था तो ओम बिरला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे राजस्थान की बात हो, मुझे याद है कि अशोक गहलोत तब मुख्यमंत्री थे, और उनकी लगातार ओम बिरला से भी बात होती थी, और बात होती थी कि किस तरीके से पूरे राजस्थान में कहां पर सिलेंडर पहुंचाना है, कहां पर बेड की कमी है, और ओम बिरला ने तब ब्रिज की तरह काम किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और ओम बिरला ने, और आज भी पिछले 5 सालों में अगर एम्स में राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो वो सबसे पहले ओम बिरला के दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता था। तो ये जो कोटी है 20 अकबर रोड, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीआरटी जिसे कह सकते हैं जगह रही है, जहां पर उनके समाधान मिला है। हालांकि जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में उतरते हैं तो समान तरीके की आपके पिछले 5 सालों के कामों को पूछा जाता है। जब ओम बिरला चुनाव में कोटा में उतरे थे तो बहुत सारे सवाल उठे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम तरीके की स्थिति थी। इस बार मार्जिन भी कम है, लेकिन ये साफ दर्शाता है उनकी डिलीवरी की काबिलियत कि कैसे ओम बिरला पर आलाकमान ने एक बार फिर विश्वास जताया, वो भी लोकसभा जैसी कुर्सी पर, जहां पर जरूरी है कि एक सहमति, बैलेंस बनाया जा सके। बैलेंस की बात आपने की है अदिति, और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आए हैं, और हालांकि तीसरी बार समर्थन भी मिला एनडीए की तरफ से और प्रधानमंत्री भी बन गए नरेंद्र मोदी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। क्या ये फैक्टर भी है? एक्सपीरियंस और विश्वास, समर्थन, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे नए नाम पर और नए चेहरे पर। आपने देखा कि इस बार जैसे सरप्राइज देती है भारतीय जनता पार्टी, इस बार ऐसा सरप्राइज दिया कि कोई सरप्राइज ही नहीं था। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार झाकड़ जाते जिनको रिपीट किया गया था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा कि स्पीकर को रिपीट किया जाए। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर से लेकर सब कोई रिपीट किए गए। इसकी वजह क्या थी? इस बार प्रेशर ज्यादा है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार में 3 गुनी मेहनत से काम करेंगे, यानी कि 0 वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, वो एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहते डिलीवरी के माध्यम से। ये होता ही है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो काम को टेकअप करने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं, हैंडओवर होने में कुछ महीने लग जाते हैं, समझने में। अब आप देखिए, फर्ज कीजिए नितिन गडकरी, उनके पास, उनको पता है कि कौन से रोड का काम इतना चल रहा है, कौन से हाईवे को लेकर फाइल कहाँ जानी है, किस अधिकारी से बात करनी है, किस डिपार्टमेंट में फाइल है। ठीक वैसे ही हम गृह मंत्रालय की बात करें कि आगे का क्या मिशन है, अमित शाह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर ये शफलिंग होती तो फिर कहीं ना कहीं शुरुआती 6 महीने केवल शफलिंग, हैंडिंग ओवर और सेटलिंग में लग जाता। और यही बात है स्पीकर को लेकर, और स्पीकर को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज, स्पीकर के मुंह से निकला हुआ शब्द, स्पीकर द्वारा लिए गए फैसला, आपने देखा कल पहले दिन ही कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लेकर राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष था। यानी आपने पहले ही दिन पूछ के पैर पालने में देख लिया कि आगे क्या होगा। वो तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। आपने देखा कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तो नीट और शेम के नारे लगाए गए, इस्तीफा देने की बात की गई। आपने देखा कि पहले ही दिन गांधी प्रतिमा के पास हंगामा हुआ, पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा हुआ, जो एक विषय ही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के पास उतनी पावर होती है जैसे कि आप सिर्फ शपथ दिला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने एक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, एक प्रोसेस पर, संसदीय प्रोसेस पर सवाल उठाया। अब आप देखिए आगे आगे होता क्या है। तो जहां पर विपक्ष आक्रामक है, तैयार होकर आया है, वहां पर कोई नया स्पीकर होता तो कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती थी। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात का जिक्र कर